नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरप्रीत पटेल आज आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। और जब भी कठिन पेपर बनेगा तो प्रश्न यहां से बनेंगे। सरल प्रश्नों की बात तो हम लोगों ने कर ली है, लेकिन शिक्षण अधिगम के अंतर्गत हम लोग आज थोड़े कठिन प्रश्नों पर बात करेंगे। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा शिक्षण अधिगम के सूत्र, जो सूत्र होते हैं उस पर बात करेंगे। आज के टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है एजुकेशन पर्पज, जाइएगा सर्च करिएगा, आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। नोट्स लेना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है। किसी भी राज्य का अपडेट दे रहे हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। देखिए, लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, ट्रो का, बीएन झा का। देखिए, एक ऐसा आदमी था जो हर जगह ट्रो ट्रो करता था। तो ट्रो ट्रो करके जो है वो शिक्षण संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता था। जैसे ही एग्जाम में आता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है ट्रो महोदय। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। स्टीफन, रॉस, वुडवर्थ या फ्रायड? बताएं आप लोग। देखिए, जो परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है स्टीफन महोदय। पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे होता है? देखिए, ये होता है सीखने और सिखाने से। ठीक है, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन है पील महोदय का। ठीक है, अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। देखिए, भूत, अगर हमारी स्किन उतार दी जाए तो हम भूत बन जाएंगे। तो क्या समझे? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान यानी भूत, और भूत हम कब बन जाएंगे? जब हमारी स्किन उतार दी जाएगी, यानी स्किनर महोदय। याद कर लीजिए आप लोग। स्किनर कहाँ के निवासी थे? स्किनर अमेरिका के निवासी थे। एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं स्किनर के बारे में। देखिए, स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे आरएस थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। उसके बाद बात करें थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने जो है एसआर थ्योरी दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसी प्रकार से पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया, अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया। कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया, जिसका नाम सुल्तान था, और इनके सिद्धांत का क्या नाम था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला है बीएन झा के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? समाज पर, शिक्षक पर, मनोविज्ञान पर या वातावरण पर? तो बीएन झा महोदय कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान पर निर्भर करती है। अगला है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी मैंने एक परिभाषा बताई थी पील महोदय की, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, लेकिन यहाँ प्रश्न आता है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो देखिए, अगर शुद्ध से बिजली आएगी ना, वाट अच्छे से आएंगे, तो हमारा बेटा जो है वो अच्छे से सो पाएगा। वाटसन महोदय, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। शुद्ध विज्ञान यानी शुद्ध बिजली आएगी, शुद्ध वाट चलेगा, तभी हमारा सन यानी बेटा सो पाएगा। तो वाटसन महोदय। अगला, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के तत्वों में कौन शामिल नहीं है? शिक्षार्थी, अधिगम स्थिति, सामाजिक वर्ग या अधिगम अनुभव? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में जो है सामाजिक वर्ग शामिल नहीं होता है। कौन कौन शामिल होते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शिक्षार्थी शामिल होता है, अधिगम की प्रक्रिया शामिल होती है, अधिगम की स्थिति शामिल होती है, अधिगम के अनुभव शामिल होते हैं, शिक्षण स्थिति शामिल होती है, अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन शामिल होता है, सामाजिक वर्ग शामिल नहीं होता। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए।
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व बताए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर प्रश्न कठिन बनाना तो मैं यहीं से फंसा दूंगा, प्रश्न को यहीं से आएगा आपके एग्जाम में। तो लिंडग्रेन ने 3 तत्व बताए थे, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अधिगम कर्ता यानी जो सीखने वाला है, ठीक है, अधिगम कर्ता पहला तत्व हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया आपका अधिगम प्रक्रिया, ठीक है। और तीसरा क्या होगा आपका? तीसरा होगा अधिगम स्थिति। तो ये 3 तत्व लिंडग्रेन महोदय ने बताए थे। देखिए निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान का तत्व कौन है? अधिगम प्रक्रिया, राजनीति, अर्थशास्त्र या इतिहास? अभी मैंने आपको बताया था कि अधिगम प्रक्रिया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 तत्व मैंने आपको बताया। शिक्षार्थी हो गया, अधिगम प्रक्रिया हो गया, अधिगम की स्थिति हो गई, अधिगम अनुभव हो गया, शिक्षण स्थिति हो गया और अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन, ठीक है, याद कर लीजिए। 740 नंबर का जो प्रश्न है, अगर मैं कहूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नया प्रश्न है। बच्चा पुस्तक के समान है। देखिए कोरी स्लेट के समान जॉन लॉक ने कहा था। बच्चा पुस्तक के समान है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना चाहिए। बच्चा एक पुस्तक के समान है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसका है? ये कथन है रूसो का। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिभाषा है। देखिए हर बच्चा जो है अपने आप में अलग होता है, और अगर आप किसी एक बच्चे से बात नहीं करेंगे तो रूठ जाएगा। रूठ मतलब रूसो महोदय, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है आत्मनिरीक्षण विधि किस प्रकार की विधि है? तो यह है वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, प्रायोगिक या सांख्यिकी। बहुत ही अच्छा प्रश्न बताएं आप लोग। तो ये कैसी विधि है? ये आपकी विधि है आत्मनिष्ठ विधि। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आत्मनिरीक्षण जो विधि है ये आत्मनिष्ठ विधि है। कोई भी ऑप्शन आपका इसमें सही नहीं है। अगला है आत्मनिरीक्षण विधि का संबंध किससे है? तो जॉन लॉक महोदय से है, ठीक है। अगला है गाथा वर्णन विधि में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, कहानी के रूप में वर्णन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कहानी के रूप में वर्णन किया जाता है। कुछ निश्चित बिंदुओं के आधार पर व्यक्ति अपनी जीवन गाथा लिखता है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत इतिहास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम कि ये किसने दिया है? तो केस बड़ा टाइट था, यानी टाइडमैन महोदय। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए भूतकाल से लेकर के वर्तमान तक का अध्ययन किया जाता है, इसे निदानात्मक विधि भी कहते हैं। समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, मनोरोगी, प्रभावशाली बालकों के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी मैंने कहा है ना कि नोट्स ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा भटकते रहेंगे और भटकते भटकते किस राह पे चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा और फेल हो जाएंगे। अगला है केस स्टडी विधि का अन्य नाम क्या है? तो मैंने अभी बताया था निदानात्मक विधि। केस स्टडी विधि का उपयोग मुख्यतः किनके अध्ययन के लिए किया जाता है? असामान्य और समस्यात्मक बालक, बाल रोगी, मनोरोगी, मानसिक रोगी, उनके अध्ययन के लिए किया जाता है। प्रश्नावली विधि का जनक कौन है? ये सुकरात, ठीक है। आदि जनक आपके सुकरात हैं और मनोविज्ञान में प्रयोग वुडवर्थ महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 4 प्रकार की होती है। देखिए एक तो खुली प्रश्नावली, एक प्रतिबंधित प्रश्नावली यानी बंद प्रश्नावली, एक चित्रित प्रश्नावली और एक मिश्रित प्रश्नावली। याद कर लीजिए। अगला है निम्नलिखित में से प्रश्नावली का प्रकार नहीं है? खुली, संरचित, चित्रात्मक, प्रयोगात्मक। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये खुली तो होता है, चित्रात्मक भी होता है, और यहां पर जो है संरचित
यहाँ पर संरचित नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रतिबंधित, प्रतिबंधित, ठीक है। और तब यहाँ पे आपका प्रकार बन जाएगा लास्ट वाला, प्रयोगात्मक प्रश्नावली नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण विधि में किसका अध्ययन किया जाता है? कल ही मैंने बताया था, अवचेतन मन अचेतन मन का, ठीक है। समाजमिति विधि किसने दिया है? समाजमिति विधि जेएल मोरेनो महोदय ने दिया है। समाज में अगर गंदा काम करेंगे जल के मर जाएंगे, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। बाकी आज का छोटा सा वीडियो था, कम टाइम था, लेकिन मैं चाहता था कि आपसे जुड़ूं जरूर, तो मैंने छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दिया। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत, थैंक यू।